Hello, welcome back to my channel English NCRT. Class 4th, Unit 2nd, Story The Little Fig Tree. So, today we will discuss about this story, The Little Fig Tree. First of all, I will given you introduction. The Little Fig Tree is a story about a little tree which is not happy with its needles like leaves. क्योंकि उसकी लिप्स नकुली होती है तो एंड वो सोचती है कि मेरी भी अदर दूसरों की तरह पत्तियां हों तो इसलिए वो उसकी विश होती है लाइक टू अदर्स बट एट लास्ट लर्न्स टू लव इटसेल्फ द वे इट इज द लिटिल ट्री शेटी शेटी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम सेठी मैजिशियन होता है जो जादू करता है मैजिशियन मीन्स जादूगर वो क्या है वो घर लौट रहा था रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन तभी अचानक से क्या होती है बारिश होने लग जाती है बहुत तेजी से इट रेन हैवीली मतलब बहुत तेजी से शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर सिटी सिटी जो जादूगर है वो चारों तरफ देखता है अपने शेल्टर के लिए मतलब रहने के लिए आश्रय के लिए जगह ढूंढता है एंड सॉ अ प्रीटी लिटिल फिग ट्री और उसने देखा एक प्यारा सा लिटिल फिग ट्री फिग ट्री को हिंदी में कहते हैं एक देवदार का पेड़ होता है जो गाँव पहाड़ों में होता है जो जिसकी नकुली नकुले से ऊपर से इसकी सेब ऐसी होती है जैसे इसके ऊपर पानी ना रुके बर्फ ना रुके क्योंकि ये ठंडी जगह पे होता है तो इसके इसका सेब ऐसे ही होता है और इसकी जो पत्तियां होती है वो बहुत नकुली नकुली होती है और इसके फायदे भी होते हैं क्योंकि इस पे बर्फ जब जमती है पहाड़ों में बहुत ठंडा मौसम रहता है तो इसके ऊपर नहीं रहता है कुछ भी वो नीचे फिसल के आ जाता है तो क्या बोल रहा हूँ सिटी ने क्या देखा आपने वहां पर क्या देखा एक लिटिल फिग ट्री देखा जो प्रीटी था बहुत ही प्यारा था ही रन टूवर्ड इट एज फास्ट एज ही कुड वो क्या है उस आशय की तरफ बहुत तेजी से भागा जितने तेजी से वो भाग सकता था सून दी रेन स्टॉप और बहुत जल्दी ही क्या बारिश रुक गई सिटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट सिटी क्या था बहुत खुश था क्योंकि वो भीगा नहीं था थैंक यू यू हैव बीन काइंड टू मी टू तो वो क्या है देवदार के पेड़ को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो उसने उससे बारिश से बचाया था तो इसलिए उसको धन्यवाद देता है और कहता है आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू और तो उसे वो पेड़ को इनाम देना चाहता था ask for four wishes and you and I will grant them वो उससे कहता है कि पेड़ से कहता है चार इच्छाएं अपनी कोई भी चार इच्छाएं जो तुम्हारी विशेष है उसको मांगो मांगने के लिए कहता है सेट द मैजिशियन मैजिशियन ने कहा पेड़ से जो तुम्हारी चार इच्छाएं कुछ भी मांगो मैं उन्हें क्या है फुलफिल करूंगा नेक्स्ट है the said fig tree had leaves like a needles and नो बर्ड्स एवर मेड दियर नेक्स्ट ऑन इट तो जो सेट थ्री है जो देवदार का पेड़ है जो वो कभी भी उसके उसके पेड़ पे कोई भी घोंसला नहीं बना पाता था क्योंकि उसके पेड़ के जो पत्तियां थी वो नकुली नकुली सी थी जो मतलब सुई की जैसी चुभती थी तो वहां पे कोई भी नहीं बना पाता था तो सो इट सेड आई विश आई हैड अ ग्रीन लिव्स लाइक माई अदर फ्रेंड तो वो चाहता था कि मेरी भी हरी पत्तियां हो जैसे अदर मेरे फ्रेंड्स की है तो उस नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है इट्स विश वॉज ग्रांटेड तो उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सुबह उठता है तो उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है लेकिन क्या होता है soon a god came along and ate all the green leaves तो लेकिन क्या होता है दूसरे दिन क्या होता है सुबह बकरी आई और सारी हरी पत्तियां खा गई क्योंकि बकरियों को तो पसंद होता है जैसे यहाँ पे आई है तो गॉट आती है तो वो सारी उसकी ग्रीन पत्तियां खा जाती है तो फिर इसके बाद क्या होता है ओ डियर सेड दी फिग ट्री तो उसको क्या लगता है अगली सुबह जब देवदार का पेड़ सोचता है कि ओ आई विश आई हैड अ गोल्ड लीव्स एज गॉड्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स तो वो नेक्स्ट दिन क्या सोचता है कि मेरे पास ना सोने की पत्तियां होनी चाहिए जिससे क्या जिस जो क्या होगा ये बकरी भी नहीं खा पाएगी मेरी पत्तियों को लेकिन क्या होता है व्हेन द लिटिल फिग ट्री वॉक अप इन द नेक्स्ट मॉर्निंग जब
वो सुबह दूसरे दिन उठता है, अगली सुबह उठता है तो देवदार का पेड़ क्या है, उस किसमें बदल जाता है, नेक्स्ट मॉर्निंग सोने की उसमें बदल जाता है, क्योंकि वो बोलता है ना कि मेरे ग्रीन लीव्स तो खा ली उसकी सारी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या है, अपने आप को पता है गोल्ड लीव्स में। हाउ हैप्पी आई एम, इट इट सेड। तो अगले दिन क्या होता है, आज वो बोलता है मैं कैसे खुश हूँ, सेड द टू men come along and stole the gold leaves। और नेक्स्ट दिन क्या होता है, सोने की पत्तियां, भाई सोने की पत्तियां तो आदमी आते हैं तो उसे चुरा लेते हैं, क्योंकि सोने की पत्तियां कौन नहीं चुराना चाहता है। तो उस आदमी जो ये देख रहे हो आप, देखो थैला भर के जा रही है, सोने की पत्तियां मिली है, हर कोई चाहेगा, अगर आपको भी मिलेगा तो आप भी ऑब्वियसली ले लोगे। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, आई विश आई हैड अ ग्लास लीव्स इंस्टेड। तो अब उसको क्या लगता है, अब मुझे सोने की पत्तियां नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे फिर ट्री सोचता है, जो देवदार का पेड़ है, तो उसकी जगह उसको क्या लगता है, कांच की पत्तियां होंगी, क्योंकि पेन डू नॉट स्टील ग्लास लिव्स। तो उसे क्या लगता है, आदमी भी उन्हें नहीं चुरा सकते। द नेक्स्ट डे इट ग्लास लिव्स स्टोन इन द ब्राइट सन। तो अगले दिन क्या होता है, जो कांच की पत्तियां होती है तेज धूप में चमक उठती, और क्या है, हाउ हैप्पी आई एम। और वो पेड़ सोचता है वाओ, मतलब पेड़ खुश हो जाता, हो गया उस दिन, उस समय तो दिन में, क्योंकि सन ब्राइट तेज से चमकता है तो उसके शीशे भी बहुत तेजी से चमकते हैं, तो खुश हो जाता है। इट सेड एट नाइट द विंड ब्लो हु हु ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। लेकिन रात को क्या होता है, जब हवा चलती है तो कांच की सारी पत्तियां टूट गई, और पेड़ क्या होता है, ओ डियर सेड द फिग ट्री। तो पेड़ क्या है, सचमुच ही दुखी हो जाता है। I like my old needle like leaves best, for gods do not eat them, no man can steal them, the winds will do them no harm। तो उसे एहसास होता है कि उसकी पुरानी सुई जैसी पत्तियां ही अच्छी थी, क्योंकि उसे ना बकरियां खा सकती थी, गॉड मीन्स बकरियां नहीं खा सकती थी, और ना ही आदमी मैन उसको स्टिल कर सकते थे, चोरी चुरा सकते थे। हम्म, और ना ही हवा हवा उन्हें तोड़ सकती थी। नेक्स्ट, and the tree went to sleep when it woke up the next morning. It had all its needles back again। तो जब वो पेड़ सो गया तो अगली सुबह जब उठा तो उसकी सारी सुइयां फिर से वापस, सुई वाला जो पत्तियां थी उसकी निडल्स वो वापस आ गई थी। ओ आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फिग ट्री। तो छोटा जो देवदार का पेड़ होता है, लिटिल फिग ट्री होता है, तो उसे उसे लगता है मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसे जो जैसा वो पहले था वैसा ही वो वापस उस बन गया है। क्योंकि इससे हमें हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पास है उससे हमें प्यार करना चाहिए। क्योंकि देखो इसने सबसे पहले इसे लगा कि मैं इस पेड़ की जैसे हरा भरा दिखूं, तो इससे भी इसको क्या हुआ, गॉड इसकी सारी पत्तियां क्या है, गॉड गॉड ने खा ली। तो नेक्स्ट टाइम उसे क्या लगता है कि वो अब नेक्स्ट टाइम उसे लगता है कि मैं मतलब सुनहरे पत्तों की जैसे बनने की कामना हुई उसकी, तो उसे भी क्या है, आदमी चुरा के लेके चले गए। और जब पेड़ कांच कांच बनना चाहता था तो क्या हुआ, रात को हवा के कारण टूट गए सारे कांच उसका, तो पेड़ दुखी हो गया। अंत में उसे अपनी जैसी सुई जैसी पत्तियां का महत्व समझ में आ गया, क्योंकि उसे वापस पाने पाने से उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे हमें कहानी मिलती है, जैसे हम हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और उससे हमें बहुत प्यार भी, अपने आप से हमें बहुत प्यार भी करना चाहिए। नेक्स्ट है इसके न्यू वर्ड्स। प्रेटी, प्रेटी मतलब बहुत प्यारा, नीरस मतलब सुई सुई की तरह, लीव्स मतलब पेड़ पेड़ की जो पत्तियां होती है, गोल्ड सोना, स्टोल मतलब चोरी। नेक्स्ट है ट्रिक, राइट एंड करेक्ट आंसर। ओके, रीडिंग इज फन। तो the pretty little fig tree was happy with gold leaves, but गोल्ड लिप्स से खुश थी, पर लेकिन क्या होता है उसके, और मैन स्टोल देम, और एक आदमी आता है और जब उस पर उस क्या होता है, स्टॉल जब कर लेता है तो वो दुखी हो जाता है, जब मैन उससे चोरी करके लेके जाते हैं। दिल फिर ट्री वॉज सेड, क्यों, बिकॉज इट हैड अ निडल
लाइक अ लिव्स। तो क्यों सैड था, क्योंकि उसकी जो लिव्स थी वो कैसी थी, निडल्स की सुइयों की तरह थी जो उसकी पत्तियां थी। द फिर ट्री वॉज नॉट हैप्पी हैप्पी विद द गोल्ड लिव्स। ये हैप्पी हो गई, यहाँ पे ये एरर हो गया, HAPPY यहाँ पर वाई आएगा। ओके, आप अपने आप से इसको सही कर लेना। नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करेक्ट कर लूंगी। क्यों द लिटिल फिग ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लिव्स, क्योंकि मैन उसे इंस्टॉल कर लेता है, चुरा लेता है। आई कैरी और नेक्स्ट है द वर्ल्ड बिल्डिंग बाय चेंजिंग एंड सर्कल वर्ल्ड इट्स अपोजिट। जो यहाँ पे लिखे गए आपको इसके क्या है, अपोजिट वर्ड लिखने हैं। तो पहले पहले का लाइट, लाइट का क्या, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। आई कैर इस लाइट का अपोजिट क्या होगा, हैवी। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जैसे आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। रीना वॉन दी रेस। रीना ने क्या किया, रेस को जीता। तो जीतना का अपोजिट क्या होगा, हारना। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई लॉस्ट दी रेस। नेक्स्ट है डी, दी ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। फुल का अपोजिट क्या होगा, एम्प्टी। फुल का क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। आई हेट द ओल्ड मैन इज वाइज। ओल्ड मैन कैसा है, वाइज है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्लास का है ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। आप अपने आप से इसे राइट, मैं आपको बोल रही हूँ डी का आंसर ये यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर जैसे लव का हेट यहाँ पर आ गया, दी लव ईटिंग, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। लव का क्या होगा, हेड हो जाएगा। द ओल्ड मैन इज वाइस, वाइस का क्या हो जाएगा, फुलिश हो जाएगा। तो आप यहाँ से मैं आपको जैसे बोल रही हूँ आप वैसे राइट करो। ओके, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग। फर्स्ट है इसका हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी का अपोजिट क्या होता है, अनहैप्पी। पोलाइट का क्या होता है, इम्प्लाइड इम्पोलाइट। सीन का क्या होता है, अनसीन। प्रॉपर का क्या होता है, इम्प्रॉपर। लकी, अनलकी। पॉसिबल्स अपोजिट, इम्पॉसिबल। इम्पोर्टेंट अपोजिट होगा, अनइम्पोर्टेंट। परफेक्ट का इम्परफेक्ट। हेल्थी का अनहेल्थी। सेफ का अनसेफ। तो यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे बहुत आसान है। इससे पहले यू एन का प्रयोग हो गया है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम। जहां पर भी आपने यस किया तो आपने जैसे सेफ, सेफ के आगे क्या लगा देना आपने, यू एन, अनसेफ। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, पेशेंस का इम्पेशेंट। प्योर का इम्प्योर। ओके, जैसे यहाँ पे आई एम लग गया है, बाकी जगह क्या है, कहीं पर आई एम है, कहीं पर यू एन है। तो आपको यहाँ पर इनको एक एक बार पढ़ो और फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और याद करने की कोशिश भी करना। रीता लव्ड हर डॉग शेरू। एवरी डे शेरू वुड गो आउट of the house and come back himself. But one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. वो आंसू बहाने लग जाती है क्योंकि शेरू घर वापस नहीं आता है। He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden, something jumped on her. And can you guess who it was? Rita was very happy. तो आप गेसेस कर सकते हो कौन आया होगा, वापस शेरू आया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि शेरू खो गया था ना, तो उसे देख के वो क्या खुश हो गई होगी। तो गिवन अ अपोजिट वर्ड इन अ ब्लू हेयर बोल्ड। जो यहाँ पर वर्ड दिए हुए उसको, जो यहाँ पर वर्ड दिए हुए इसको अपोजिट करने थे, ठीक है। नेक्स्ट है रीराइट्स। लेट्स राइट, रीराइट द पैसेज below using the capital letter where necessary. One Saturday afternoon, Amarjit and his little sister Rani went for a picnic up India Gate, where they saw ducks, water and their friends grass. तो आपको क्या है, इसको रीराइट करना, मतलब इसको एक सही से लिखना है आपको सिस्टमेटिक तरीके से। मतलब सबसे पहले क्या आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपके लिए आंसर दिया है यहाँ पे रीराइट। वन
One Saturday afternoon, Amarjit and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water and their friends Raj. तो क्या है ये सही से रीअरेंज किए गए, ओके, रीराइट करना था ना इनको. नेक्स्ट है सेकंड. ओ डियर, ओ डियर said the fig tree, I like my old needle, like leaves best for gods doesn't eat them and no man can steal them. तो आप इसे सही से इन्वर्टेड कोमा वगैरह लगा के अच्छे से कैसे रीराइट करोगे. ओ डियर said the fig tree, I like my old needle like leaves best for God doesn't eat them and no man can steal them. तो ये क्या है, हमने अच्छे से रिराइट कर लिया. आप इसको अच्छे से देखो और अच्छे से पंक्चुएशन का प्रयोग करना सीखो, ठीक है. नेक्स्ट है लेट्स टॉक. लुक एट द पिक्चर बिलो. In the yellow box there are eight things. Six of them you can see in the picture. The other two you can not see. Write down the four things that you can see. Ducks mate go. Dog, girl and boy, tree, fountain and flowers. इसका आंसर क्या हो, इसमें क्या आंसर. डक. आप अपने एनसीईआरटी की बुक्स में देखो और इससे आंसर करो. मैंने आपके लिए आंसर दे दी है, ठीक है. डक, बॉय एंड गर्ल, ट्री. नेक्स्ट से लुक एट द पिक्चर अगेन एंड डिस्क्राइब द पिक्चर. जो आपकी पिक्चर दी हुई है आप अपने अपने किताब को खोलो, ठीक है, और फिर उसको डिस्क्राइब करो. जैसे अ बॉय अ गर्ल कम इन द पार्क. यहाँ पे पार्क का एक पिक्चर देखी दी हुई होगी आपके पेज नंबर 30 में. आप इसे अच्छे से देखो और यहाँ पे देखो बहुत सारे बॉयज है. एक एक बॉयज है, गर्ल्स है, डक, टू डक भी है यहाँ पे, और एक बर्ड भी दी हुई है और बहुत सारे फ्लावर्स है. टू बिग ट्री भी है यहाँ पर. तो आप इसको क्या है डिस्क्राइब करो अपने आउन वर्ड्स में. जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया आपके लिए, तो आप अपने आउन वर्ड्स में ट्राई करो इसको डिस्क्राइब करना, ठीक है. मैंने आपके लिए आंसर वैसे दे दिया है. A boy and a girl have come to a park for outing. They are enjoy the nature and scene by the side of a pond. Two ducks are swimming in the water. The girl has spread a mat on which she has put lunch box. देखो गर्ल्स ने क्या है एक मैट बिछा दी है. इसमें आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो सबसे पहले, ठीक है. उससे आप उसमें आप देखो. देखो यहाँ पे गर्ल्स ने क्या है एक मैट बिछा दी है और उसमें टिफिन रख दी है जो उसने खाने के लिए लाया, बनाना वगैरह. आप अपनी बुक में देखो क्या क्या दिख रहा है, उसको आप राइट डाउन करो यहाँ पर, ठीक है. A bird is sitting near the mat. A boy is looking at a bird. He looks very happy. तो मैंने तो इस तरीके से डिस्क्राइब किया और आप अपने own words में इससे भी अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हो, देख के और बड़ा भी डिस्क्राइब करते हो. फन टाइम. Ajit loved flowers. He always wanted to have a garden for himself. Mon and his friends gave him an idea. He said, "Why we can have a garden in a dish?" हाँ, अजित लाभ अभिजीत. A garden in a dish. आंसर क्या है. Yes, this garden are teeny garden planted in a shallow dish. We must first put sand and the manure and pebbles in a dish. Plant very teeny plants in it and place of the dish on the window sill. Next है question number 2. Which of the following action would make other happy and unhappy? कौन कौन से एक्शन आप किसी को हैप्पी कर सकते हैं और अनहैप्पी कर सकते हैं. इसमें हो सकता है रिस्पेक्टिंग एल्डर एंड नॉट सेइंग थैंक यू. इसमें आपको क्या करना है, आपको इसके एक पैराग्राफ बनाना है. तो उसमें आपको एक साइड लिखना है कोई किससे पीपल से कौन से एक्शन वर्ड से पीपल हैप्पी होते हैं और कौन से एक्शन वर्ड से पीपल अनहैप्पी होते हैं. तो राइट डाउन, ओके. जैसे मैंने आपके लिए आंसर यहाँ पर दे दिया है, आप भी अपने आप से करने की कोशिश क्या क्या करो, ओके. जैसे हैप्पी किससे होते हैं पीपल. रिस्पेक्टिंग एल्डर एंड बीइंग पोलाइट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, विजिटिंग दी सिक फ्रेंड्स, केयरिंग फॉर पेट्स, बीइंग ऑनेस्ट. और अनहैप्पी किससे हो सकते हैं, ये तो यूजुअली आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हो. नॉट सेइंग थैंक यू. इफ यू आर नॉट सेइंग एनी, अगर तुम्हें कोई कोई कुछ सामान देता तो अगर आप उन्हें थैंक यू नहीं कहते हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ओके. और नॉट शेयरिंग, अगर तुम किसी से शेयर भी नहीं करते हो. वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, इफ अगर तुम घर में रहते हो जब
आप स्कूल से आते हो और ऑल डे आप पूरे दिन आप वॉच करते हो टीवी को, तो आपके पेरेंट्स भी दुखी होते होंगे। टेलिंग लाइज, जब तुम झूठ बोलते हो, तो बी ऑनेस्ट, ओके। बीइंग ग्रीडी, और जब तुम ग्रीडी हो जाते हो, गेटिंग एंग्री इजीली, और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, तो ये क्या है, ये पीपल को अनहैप्पी करते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, प्लीज शेयर ऑल